अस्सलाम वालेकुम, इट्स सलाल शबीर एंड वेलकम बैक टू टॉप अर्निंग वेज एसईओ ट्रेनिंग। अब आगे हम अपनी बैकलिंक बिल्डिंग को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने लिंक सबमिशन को देखा, फोरम पोस्टिंग को देखा कि फोरम से आप किस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक सबमिशन आपने किस तरह करनी है जिससे कि आपके बैकलिंक्स क्रिएट होंगे। उसके अलावा सोशल शेयरिंग कैसे करनी है। अब जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास वो है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन के अंदर गेस्ट पोस्ट, उससे पहले हम लोग देखते हैं गेस्ट पोस्ट के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट और वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना आर्टिकल जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, और उसके बदले में उससे हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं। अगर हम किसी और की वेबसाइट पर जाके आर्टिकल वगैरह लिख के पोस्ट करते हैं उसे हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं। उसके बदले वो आपको जो है वो लिंक्स देते हैं। तो इससे आप जो है उससे आप अपना वहां पे लिंक भी लगा सकते हैं दूसरों की वेबसाइट पे। इस तरह से भी आप बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट वेब मास्टर्स जो है अपने रिलेशंस बनाएं, डिफरेंट वेबसाइट से अपने जो है वो रिलेशंस में अपनी रेप्यूट को इंटरनेट पे इम्प्रूव करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट ही आपकी जो है इंटरनेट पे आपकी रेपुटेशन का बायस बनेगी। तो वेबसाइट को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैनेज करें। गेस्ट पोस्ट से जब आप दूसरी वेबसाइट पे जाके गेस्ट एज अ गेस्ट आप पोस्ट करेंगे तो उससे आप अपना लिंक वहाँ पे जो है वो साथ ही इस आर्टिकल या पोस्ट के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने गेस्ट पोस्ट के ज़रिए अपने बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल सबमिशन। सेम एज इट इज़ जिस तरह से हम लोगों ने लिंक सबमिशन डायरेक्टरीज के अंदर हम लोगों ने जो है वो लिंक सबमिट करते हैं, इसी तरह लिंक सबमिशन डायरेक्टरीज काफ़ी सारी होती हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज। ये देखें लिस्ट फ्री। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ टॉप 50 आर्टिकल डायरेक्टरीज आ गई बाय ट्रैफिक पेज रैंक, यानी कि ट्रैफिक पेज रैंक के हिसाब से टॉप 50 डायरेक्टरीज की जनाब आ गई। इसी तरह यहाँ पे लिस्ट ऑफ 500 प्लस आर्टिकल सबमिशन साइट्स हैं। ये हमने जाके यहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज आपने ढूंढ लेनी है जो कि आपकी कैटेगरी से आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हों और फ्री हों। आप प्रीमियम यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो डायरेक्टरीज होती हैं इंटरनेट पे ये काफ़ी सारी होती हैं जो कि पेड भी होती हैं और फ्री भी होती हैं। यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे इसने आगे हमें सारी यूआरएल्स दी हुई हैं जिसके ऊपर जाके हम लोग अपने आर्टिकल्स जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं और साथ अपना बैकलिंक भी, यानी कि अपनी वेबसाइट या अपने पेज का लिंक भी दे सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने वो आर्टिकल लिखा हुआ होगा। उसके बाद ये हमारा एक किस्म का डू फॉलो लिंक जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस तरह से हम लोग जब आर्टिकल सबमिशन करते हैं, सेम एज इट इज़ जिस तरह के हम लोगों ने लिंक सबमिशन किया, अब आर्टिकल्स भी ऐसे ही सबमिट करते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं जो आपको बताने की ज़रूरत है। सो आपने इस तरह से अपने एक जैप आपने स्टैंडर्ड तरीके से, यानी कि नेचुरल तरह से गूगल को लगे, आपने इस तरह से अपने बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं। ये नहीं करना कि आपने जनाब एक ही दिन के अंदर 100, 200, 3000, 4000 आप जनाब बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज के लिए भी आप बुक मार्क्स के अंदर जाके अपना एक फोल्डर बना लें जिसके अंदर आप डिफरेंट आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज जो है उनके लिंक्स आप सेव कर लें, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से उन्हें एक्सेस करके अपने आर्टिकल्स जो है वो कम से कम टाइम के अंदर जो है वो सबमिट कर सकें। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्स आ जाती है जिससे कि हम लोग बैकलिंक्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, लिंक एक्सचेंज। लिंक एक्सचेंज क्या होता है जी कि जब आप जो है किसी की वेबसाइट, आपकी वेबसाइट को अच्छा पेज रैंक मिला हुआ हो, किसी और की वेबसाइट को अच्छा पेज रैंक मिला हुआ हो, आप उसकी वेबसाइट डील करके आप उसे किसी भी और वेब मास्टर से आप जो है बात करके उसे डील करके उसे कहते हैं कि वो भी अपनी वेबसाइट में एक डू फॉलो लिंक लगा लेता है आपकी वेबसाइट का, और आप भी अपनी वेबसाइट के अंदर डू फॉलो लिंक लगा लेते हैं। सो ये आपने जो लिंक एक्सचेंज है ये आप इस तरह से बिल्ड करते हैं अपने लिंक्स के। आपने दूसरे वेब मास्टर से जो है वो अपने लिंक्स बनाने होते हैं। अब देखें कि इस मेथड को अब जो है गूगल जो है वो नेचुरल कंसीडर नहीं करता। ये अब लिंक एक्सचेंज वाला मेथड जो है इसलिए गूगल नेचुरल कंसीडर नहीं करता क्योंकि गूगल यही समझता है कि आपने कोई डील वगैरह करके या इस तरह का कोई काम, कोई डील वगैरह, कोई आपने डीलिंग वगैरह की हुई है जिसके ज़रिए आप यहाँ अपने पैसे दे के जो है दूसरों से बैक लिंक्स आपने शेयर किए हुए हैं। लिंक एक्सचेंज के अंदर इस चीज़ का खतरा होता है जो कि आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन के लिए, आपके पेज रैंक के लिए नुकसानदेह है। लिंक एक्सचेंज सिर्फ आप उन्हीं वेबसाइट से करें जिनके पेज रैंक अच्छे हों और आपकी वेबसाइट आर्टिकल से जो है वो रिलेटेड हों, आपके टॉपिक से रिलेटेड हों, तभी आप जाके ये लिंक एक्सचेंज कीजिएगा। अब प्रेस रिलीज़,
प्रेस रिलीज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है बैकलिंक बिल्डिंग का। जब भी आप देखेंगे कोई न्यू आर्टिकल या पोस्ट वगैरह लिखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट या आर्टिकल वगैरह लिख देते हैं, जिस तरह मैं लिख देता हूँ जी अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान पे पूरा मैं आर्टिकल वगैरह लिख देता हूँ। आर्टिकल जब मैं लिख देता हूँ मैं ही सोचता हूँ कि यार ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो इसकी प्रेस रिलीज करनी चाहिए। अब उसकी प्रेस रिलीज इंटरनेट पे काफ़ी सारी साइट्स हैं, फ्री प्रेस रिलीज साइट्स भी हैं और पेड प्रेस रिलीज साइट्स भी हैं। आपने सर्च कर लेनी है, जिस तरह के पहले हम लोगों ने डायरेक्टरीज वगैरह को सर्च किया, प्रेस रिलीज साइट्स आपकी जो है उसके अंदर अब देखें कि जो टॉप प्रेस रिलीज साइट्स हैं, मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा प्रेस रिलीज साइट्स की। यहाँ पे देखें मेरे पास एक लिस्ट है, अवेलेबल है, ये कि यहाँ भी प्रेस रिलीज साइट्स हैं जिसका आगे सारों का स्टेटस आपने भी इसी तरह से एक एक्सेल शीट बना लेनी है। इसके ऊपर आपने जो है इसी तरह से अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ये सारा डाटा आप सेव रखें। प्रेस रिलीज साइट्स पे भी आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के बाद अपनी जो है प्रेस रिलीज जो है वो लिखने के बाद वहाँ पे सबमिट करते हैं तो आगे आपकी जो है वो अप्रूव करेंगे तो फिर जाके आपका वहाँ से बैकलिंक क्रिएट होगा प्रेस रिलीज साइट से। अब प्रेस रिलीज साइट्स जो है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि आप बैकलिंक्स बिल्ड कर सकते हैं। किस तरह से जी, कि आप देखें कि आपने जब आप टॉप 20 आप अगर प्रेस रिलीज साइट्स के ऊपर आप अपनी जो है प्रेस रिलीज दे देते हैं टॉप 20 साइट्स के ऊपर, तो उससे क्या होता है जी कि टॉप 20 साइट से जो उससे जो छोटी साइट्स होती हैं वो भी जाके जो टॉप साइट्स होती हैं उनसे जाके प्रेस रिलीज देख के वो वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ऊपर पोस्ट कर देती, शेयर कर लेती हैं। इसी तरह उनसे छोटी वेबसाइट होती हैं वो जाके शेयर कर लेती हैं। इस तरह आपने कितने बैकलिंक क्रिएट किए जी 20, यानी कि 20 आपने प्रेस रिलीजेज 20 वेबसाइट्स के ऊपर आपने सबमिट की और उसके बाद जो आगे उससे ऊपर हज़ारों वेबसाइट्स ने जनाब वो प्रेस रिलीज जो है वो शेयर कर ली अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो इससे आपको हज़ारों जो है वो बैकलिंक्स जो है कम से कम वक्त के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है जी कि प्रेस रिलीज साइट्स जो है आपकी पहले जब अपनी प्रेस रिलीज आप सबमिट करते हैं तो जो उस वेबसाइट का ऑनर होता है, उस प्रेस रिलीज साइट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर होता है, वो पहले अप्रूव करता है। जब आपकी अप्रूव होती है फिर जाके शो होती है प्रेस रिलीज साइट्स के अंदर। और प्रेस रिलीज जो है वो आपने हर आर्टिकल के लिए एक ही दफ़ा करनी है, चाहे आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स के ऊपर करें या एक वेबसाइट के ऊपर जब आप प्रेस रिलीज जो है वो सबमिट कर दें तो दोबारा उसके ऊपर ना करें, बस एक ही दफ़ा उसके अप्रूव होने का इंतज़ार करें। पॉसिबल है कि कुछ वेबसाइट से जो आपकी प्रेस रिलीज जो है वो रिजेक्ट भी हो जाती है, लेकिन आप जो है काफ़ी सारी वेबसाइट से अप्रूव हो जाती है अगर आपने अच्छे कमेंट वगैरह किए हुए हो, अच्छा आपका आर्टिकल होगा। फिर वही बात आ जाती है कि आपका पोस्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपकी कंटेंट जितना नेचुरल होगा, जितना अच्छा लिखा हुआ होगा, उसके अंदर जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिच होगा आपका आर्टिकल या कंटेंट, उतनी ज़्यादा जो है वो लोग उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे, उतना ज़्यादा उसे पसंद करेंगे, उतना ज़्यादा उसे शेयर करना भी पसंद करेंगे। और आपकी प्रेस रिलीज जो है प्रेस रिलीज साइट्स भी जो है उसे अप्रूव कर जो है ईजिली अप्रूव कर लेती हैं। यहाँ पे देखें कि सबमिशन स्टेटस और अदर नोट्स, कंपनी लिंक अलाउड है जी, आपकी अगर कोई कंपनी है तो उसका लिंक आप लगा सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। आपने भी इसी तरह से जो है वो अपना एक पूरी एक्सेल शीट अब हर चीज़ के लिए मैनेज करके जब आप काम करें ऑनलाइन अर्निंग के लिए, इंटरनेट पे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें तो मैनेज करके हर काम करें। ये नहीं कि आप ये आज कर लो जी, ये कल कर लो, मैनेज करके करें हर चीज़ के काम। जितना ज़्यादा बेटर मैनेज करके काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आप काम कर सकेंगे। अच्छा जी, अब बाकी अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।